दोस्तों लखनऊ के हजरतगंज की रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम सोनिया था। सोनिया एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उस लड़के से शादी भी करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों उसके घर वालों को रिश्ता मंजूर नहीं था। इसीलिए सोनिया के घर वाले उसकी शादी अपनी मर्जी से एक दूसरे लड़के से तय कर देते हैं। दोस्तों उस लड़के का नाम शिवांशु था। जब सोनिया का एंगेजमेंट शिवांशु के साथ हो जाता है तो उसके कुछ हफ्तों के बाद जो सोनिया है वो शिवांशु को फोन करती है और कहती है कि शिवांशु मुझे ये शादी नहीं करना है। तो शिवांशु कहता है कि यार तुम कितनी मजाकिया हो और तुम मुझसे कितना मजाक करोगी, ये मजाक ही कर रही हो। तो सोनिया कहती है कि शिवांशु मैं तुमसे सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे ये शादी नहीं करना है। तो दोस्तों इस बात को सुनकर शिवांशु थोड़ा सा मायूस हो जाता है और कहता है कि सोनिया तुम मुझे एक बात बताओ, मेरी ऐसी कौन सी बात तुमको बुरी लग गई है जो तुम मुझसे शादी करने से मना कर रही हो। तो सोनिया कहती है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है। तो शिवांशु कहता है कि फिर कौन सी बात है, मुझे भी बताओ। तो सोनिया कहती है कि मैं ये बात तुमको नहीं बता सकती हूँ, बस मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ और मैं अपने घर वालों को मना कर दी हूँ शादी के लिए, तो तुम भी अपने घर वालों को मना कर दो। अब दोस्तों शिवांशु जब ये बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। शिवांशु का दिल एकदम से टूट जाता है और शिवांशु कहता है कि सोनिया आखिर बात क्या है, तुम मुझे इतना बताओ कि क्या मेरे घर वाले तुमको कुछ बोल दिए हैं। तो सोनिया कहती है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है और कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगी है और ना ही किसी ने मुझे कुछ बोला है। तो शिवांशु कहता है कि जब कोई बात ही नहीं है तो तुम मुझसे शादी करने से क्यों मना कर रही हो। अब दोस्तों सोनिया भी बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है और वो सोच रही थी उस वक्त कि क्या करूं, इसको बता दूं कि नहीं बताऊं। फिर सोनिया सोच रही थी कि अगर इसको बता दूंगी सच्चाई के बारे में तो हमारे घर वालों की बहुत बदनामी होगी और मेरी भी बहुत बदनामी होगी। लेकिन दोस्तों फिर काफी कुछ सोचने विचारने के बाद सोनिया कहती है कि देखो मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ, मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ। तो शिवांशु कहता है कि बोलो आखिर बात क्या है। तो सोनिया कहती है कि देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब दोस्तों इस बात को सुनकर शिवांशु के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो एकदम से हैरान हो जाता है कि मेरी होने वाली पत्नी आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, आखिर उसके साथ क्या हुआ है। दोस्तों शिवांशु उस वक्त फोन पर उससे बात कर रहा था, लेकिन जब ये बात सुनता है कि सोनिया प्रेग्नेंट है तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रहा था। वो एकदम हैरान हो गया था। शिवांशु कहता है कि सोनिया तुम कहाँ हो, मुझे अभी के अभी तुमसे मिलना है। तो सोनिया कहती है लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती हूँ। तो शिवांशु कहता है कि मैं अभी तुम्हारे घर के नीचे आ रहा हूँ, तुम नीचे आओगी या मैं ऊपर आ जाऊं। तो दोस्तों सोनिया फोन कट कर देती है। तो शिवांशु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने घर से गाड़ी का चाबी लेकर निकलता है, गाड़ी में बैठता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर सोनिया के घर पर पहुंच जाता है और उसके घर के नीचे जाके फोन करता है और कहता है कि सोनिया मैं तुम्हारे घर के नीचे आ गया हूँ, तुम नीचे आओगी कि मुझे ऊपर आना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर आऊंगा तो बहुत तमाशा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी बदनामी हो। अब दोस्तों इस बात को सुनकर सोनिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और सोनिया कहती है कि रुको रुको रुको, तुम ऊपर मत आओ, मेरा इंतजार करो, अभी मैं कुछ देर में नीचे आ रही हूँ। तो दोस्तों शिवांशु कहता है कि हाँ जल्दी आओ, मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। दोस्तों करीब 5 मिनट के बाद जब सोनिया नीचे आती है तो शिवांशु पार्किंग एरिया में खड़ा था। तो सोनिया कहती है कि शिवांशु मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और कोई दूसरी बात नहीं है। तो शिवांशु कहता है कि फिर ये बच्चा किसका है। तो सोनिया कहती है कि अगर मुझे ये बात तुमको बताना होता तो मैं फोन पर ही तुमको बता दी होती, लेकिन मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुमको बताना भी नहीं चाहती हूँ। तो दोस्तों शिवांशु इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सोनिया हमारी अरेंज मैरिज शादी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे सब कुछ छुपाती रहोगी और मुझे कुछ नहीं बताओगी। तो दोस्तों सोनिया कहती है कि शिवांशु तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, अब हमारी शादी नहीं हो सकती है और तुमको ये सब क्यों जानना है कि मेरे साथ क्या हुआ है और मैं तुमको कुछ बताना भी नहीं चाहती हूँ, तो तुम क्यों जाना चाहते हो। तो दोस्तों शिवांशु रोने लगता है और कहता है कि सोनिया मैं तुमसे दिल लगा बैठा हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इस बात को कहकर शिवांशु बहुत ही ज्यादा उसके सामने फूट फूट कर रोने लगता है। तो सोनिया उसके पास जाती है, उसको गले से लगाती है और कहती है कि शिवांशु मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ, तुमको बहुत सारी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो। तो दोस्तों शिवांशु कहता है कि सोनिया पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि ये बच्चा किसका है, तुम्हारे पेट में बच्चा किसका पल रहा है, सबसे पहले मुझे ये जानना है। तो दोस्तों सोनिया काफी देर तक सोचती है, विचारती है, कुछ देर तक बैठी रहती है
और फिर शिवांशु को अपने प्यार के बारे में, अपने जीवन के बारे में एक छोटी सी कहानी बताती है। दोस्तों, सोनिया कहती है कि एक दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने दोस्त के घर पार्टी में गई थी। तो उस दिन हम लोग बियर की पार्टी किए थे और मेरा बॉयफ्रेंड नशे में मेरे साथ गलत काम कर दिया था। और जब मैं नींद में सो गई थी तो वो मेरी फ्रेंड के कमरे में चला गया था और उसके साथ भी पूरी रात सोया था। और जब मैं सुबह में उठी थी तो उठकर उसको ढूंढने लगी थी। और फिर जब मैं अपने फ्रेंड के कमरे में गई थी तो मेरा बॉयफ्रेंड उसके साथ बिना कपड़ों के सोया हुआ था। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए थे। और जब मैं उससे पूछी तो वो मुझसे बोल रहा था कि सोनिया, नशे में ऐसा हो गया है, मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। लेकिन मुझे तो पहले से ही उसके ऊपर डाउट था कि उसका मेरी फ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा है। और उस दिन के बाद से मैं उसको देखना तक नहीं चाहती हूँ, उससे मिलना भी नहीं चाहती हूँ। अब दोस्तों, इस बात को सुनकर शिवांशु बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिस लड़की से इतना प्यार कर रहा है, वो जिस लड़की से शादी करने वाला है, उस लड़की के साथ ऐसा भी कुछ हुआ है। दोस्तों, शिवांशु कहता है कि तो ये बच्चा उसी का है। तो सोनिया कहती है कि हाँ, ये बच्चा उसी का है और ये सब मुझे कल रात को पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। दोस्तों, सोनिया कहती है कि देखो शिवांशु, मैं तुम्हारी जिंदगी को खराब नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी भी नहीं करना चाहती हूँ। तो शिवांशु कहता है कि फिर अब तुम क्या करोगी? तो सोनिया कहती है कि शिवांशु देखो, ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं किसी भी तरीके से इसको मैनेज कर लूंगी। लेकिन तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें कोई बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। तुम मेरे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, तुम मुझे छोड़ दो और मेरे बारे में मत सोचो। अब दोस्तों, इस बात को सुनकर शिवांशु उसी के सामने एकदम फूट फूट कर रोने लगता है। और कहीं ना कहीं जो सोनिया थी उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, वो सोनिया जो थी, वो जिस लड़के को प्यार करती थी, वो तो लड़का इसको धोखा देकर जा चुका था। लेकिन एक तरफ शिवांशु था जो सब कुछ जानते हुए भी उसको अपनाना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था। शिवांशु रोते हुए अपने घर चला जाता है। तो उसकी मम्मी पूछती है कि बेटा क्या हो गया है? तो शिवांशु पूरी बात अपनी मम्मी को बताता है। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि बेटा कोई बात नहीं है, इस तरीके से रोया नहीं करते हैं, हम लोग तुम्हारे लिए कोई और अच्छी लड़की देख लेंगे। अच्छा ही हुआ है कि सगाई के बाद तुरंत पता चल गया है, नहीं तो अगर शादी हो जाती तो बहुत प्रॉब्लम होता। तो दोस्तों, शिवांशु कहता है लेकिन मम्मी, उसकी कोई गलती नहीं है, उसके साथ गलत जानबूझकर किया गया है। तो शिवांशु की मम्मी कहती हैं कि बेटा उसकी गलती है या नहीं है, अब उसके बारे में सच्चाई पता चल गया है ना, तो तू अब उसके बारे में मत सोच, उसको छोड़ दे। तो दोस्तों, शिवांशु कहता है कि मम्मी, उसके घर वाले उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे होंगे, वो कैसे एडजस्ट कर रही होगी, उसके घर वाले उसको मार भी रहे होंगे, ये सब सोचकर मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। तो दोस्तों, शिवांशु की मम्मी कहती हैं कि बेटा अब तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो और हाँ, अब तुम अपने मोबाइल से उसका मैसेज, उसका कॉल, हर जगह से उसको ब्लॉक कर दो, वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो दोस्तों, शिवांशु कहता है कि मम्मी, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार उसके घर वालों से जाकर बात कर लूँ, शायद क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए, वो लोग मान जाए। तो शिवांशु की मम्मी कहती हैं कि बेटा अब उसके घर वालों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, अब चुपचाप तुम उस लड़की से अपना पीछा छुड़ा लो। अब दोस्तों, ये बात सुनकर शिवांशु बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, अब उसकी जो इकलौती मम्मी थी वो भी उसका साथ नहीं दे रही थी। दोस्तों, शिवांशु सोफे पर बैठा हुआ था, तभी अपना मोबाइल निकालता है और सोनिया का फोटो देखने लगता है। तभी शिवांशु को एक बात याद आती है, जब सोनिया अपना फोटो स्टेटस पर लगाती थी तो शिवांशु उसका स्क्रीनशॉट खींचकर अपने मोबाइल में सेव कर लेता था। जब सोनिया पूछती थी कि तुम मेरे फोटो का स्क्रीनशॉट क्यों लेते हो, तो शिवांशु कहता था कि अगर तुम मेरे से गुस्सा हो जाओगी और नहीं मानोगी तो मैं तुमको ये सारी फोटो दिखाऊंगा कि देखो उस टाइम मैं तुमसे कितना प्यार करता था और तुम मुझसे कितना प्यार करती थी, और वो फोटो दिखाकर तुमको मनाऊंगा। दोस्तों, यही सारी बातें सोचकर शिवांशु उस समय सोफे पर बैठा हुआ था और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और अपने मोबाइल में अपने साथ का, उसके साथ का फोटो देख रहा था, वीडियो देख रहा था और बहुत ही ज्यादा रो रहा था। तभी दोस्तों, शिवांशु सोनिया को फोन मिलाता है तो उसका फोन बंद आ रहा था। तो शिवांशु सोचता है कि अब क्या करे। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो तुरंत घर से बाहर जाता है, खाना का सामान जो होता है वो एक छोटे से झोले में पैक कर लेता है और एक रुमाल से अपना मुंह ऐसे बांध कर सोनिया के घर पर चला जाता है। दरअसल दोस्तों, शिवांशु एक डिलीवरी बॉय बनकर वहां पर जाता है और सोचता है कि वहां जाकर थोड़ा बहुत सोनिया से बात कर लूंगा। लेकिन जब सोनिया के घर पर जाता है और दरवाजे की घंटी बजाता है तो दोस्तों, उस घर के अंदर कोई नहीं रहता है, उसका सोनिया का छोटा भाई रहता है।
तो सोनिया का भाई घर के अंदर से बाहर आता है, दरवाजा खोलता है, तो शिवांशु उसको देखकर खुश हो जाता है और अपने चेहरे से रुमाल हटा देता है और कहता है कि क्या बे, क्या कर रहा था? तो वो कहता है कि जीजू आप कहाँ से आ गए हैं? कुछ नहीं, बस टीवी देख रहा था। तो शिवांशु कहता है कि अच्छा एक बात बता, तुम्हारी दीदी कहाँ है? तो वो कहता है कि जीजू दीदी तो कहीं बाहर गई है, शायद वो नीचे कहीं होगी, आप जाकर देख लीजिए। तो शिवांशु कहता है ठीक है, चल दीदी का थोड़ा ख्याल रखा कर, अकेले मत छोड़ा कर। तो वो कहता है कि जीजू आपके हाथ में क्या है? वो कुछ खाने की चीज़ है क्या? तो शिवांशु कहता है कि बेटा वो रसगुल्ला लेकर आया हूँ, खाओगे क्या? तो वो कहता है कि हाँ जीजू खाऊँगा। तो शिवांशु कहता है चल हट, बड़ा आया रसगुल्ला खाने वाला। दोस्तों शिवांशु खाने का वो पैकेट उसको नहीं देता है और उसको लेकर नीचे चला जाता है। तो जो सोनिया होती है वो बेसमेंट में बैठी हुई थी और अकेली थी। तो दोस्तों शिवांशु उसके पास जाता है और कहता है कि अक्सर जब लोग परेशान होते हैं तो वो लोग वहीं पर मिलते हैं जहां उनको सुकून मिलता है। तो सोनिया उसको देखकर एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि शिवांशु तुम यहाँ पर कैसे? तो शिवांशु कहता है कि तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा था, तो मैं सोचा हूँ कि चलो देखूँ कि तुम क्या कर रही हो और तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तो दोस्तों सोनिया कहती है कि शिवांशु अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो शिवांशु कहता है कि मैं जानता हूँ कि अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम अब क्या करोगी? कम से कम ये तो बता दो कि ये बच्चा आ गया है तो अब तुम आगे क्या करने वाली हो? तो दोस्तों सोनिया कहती है कि देखो मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं अबॉर्शन करवा लूँ। तो शिवांशु कहता है कि फिर तुम क्या चाहती हो? तो सोनिया कहती है कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ और ये इस दुनिया में ज़रूर आएगा। इसकी थोड़ी ना गलती है कि मैं इसको उस गलती की सज़ा दूँ। तो दोस्तों शिवांशु कहता है कि तब क्या करोगी? तब अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करोगी और फिर से उससे मिलने जाओगी, उससे बात करोगी और उसके पास जाकर रहने लगोगी। तो दोस्तों सोनिया कहती है कि देखो शिवांशु मैं मर भी रही होंगी ना, तो ज़िंदगी में कभी भी उसके पास नहीं जाऊँगी। वो धोखेबाज है, मक्कार है और मेरी ज़िंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। मैं तो उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती हूँ। तो दोस्तों शिवांशु कहता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे घर वाले इस बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे? इस बच्चे को जन्म देने के लिए एग्री हो जाएँगे? तो दोस्तों सोनिया कहती है कि मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि अगर तुमको इस घर में रहना है तो इस बच्चे को गिरा दो, इसको गिराना पड़ेगा, तभी तुमको इस घर में हम लोग आने देंगे। तो दोस्तों शिवांशु कहता है कि सोनिया तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इतना सब कुछ अकेले मैनेज कर लोगी? तो दोस्तों सोनिया कहती है कि देखो शिवांशु तुम मुझे बेचारी और लाचार समझकर मेरे ऊपर तरस मत खाओ, मुझे मेरे हाल पर अकेला छोड़ दो, जो करना होगा मैं कर लूंगी। दोस्तों सोनिया उस वक्त उंगली में एंगेजमेंट वाला रिंग पहनी हुई थी, तो वो अपनी उंगली से रिंग निकालती है और उसको देती है और कहती है कि ये लो तुम्हारे एंगेजमेंट का रिंग है, अब यहाँ से चले जाओ। दोस्तों उस वक्त शिवांशु के आंखों से बहुत ज्यादा आंसू बह रहे थे और वो बेचारा उसको कुछ बोल नहीं पाता है। चुपचाप अपना एंगेजमेंट वाला रिंग अपने हाथों में लेता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और रोते हुए अपने घर पर जाता है। इधर दोस्तों सोनिया भी इधर उधर भटक रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। धीरे धीरे पूरा दिन निकल जाता है, पूरी रात निकल जाती है, लेकिन अगले दिन जब शाम होता है तो उस वक्त शिवांशु अपनी मम्मी के साथ बैठा हुआ था और बहुत ज्यादा मायूस था, बहुत परेशान था और वो सोनिया के बारे में सोच रहा था और कभी उसका फोटो देख रहा था तो कभी उसका वीडियो देख रहा था। तभी दोस्तों शिवांशु के मोबाइल पर उसके व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज आता है। वो मैसेज सोनिया का छोटा भाई उसको भेजा हुआ था। तो शिवांशु जब उस वॉइस मैसेज को सुनता है तो एकदम से हैरान हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दोस्तों सोनिया का भाई जो है वो मैसेज किया था कि दीदी घर छोड़कर कहीं चली गई है और अपना मोबाइल भी घर पर छोड़ दी है, हम लोग काफी देर से ढूंढ रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। अब दोस्तों इस बात को सुनकर शिवांशु एकदम से बेचैन हो जाता है, तुरंत गाड़ी का चाबी लेकर निकल जाता है और लगभग 2 से 3 घंटे तक इधर उधर शहर में घूमता रहता है, उसको ढूंढता रहता है। जहां जहां सोनिया जाया करती थी वहां वहां जाता है, लेकिन उसको सोनिया कहीं भी नहीं मिलती है। दोस्तों जब शिवांशु उसको ढूंढ कर थक जाता है और घर की तरफ जा रहा होता है तो उसको सोनिया एक रोड के किनारे बैठी हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों शिवांशु उसके पास जाता है और कहता है कि तुम जब घर से निकली हो तो फोन लेकर निकलना चाहिए था। तो सोनिया उसको देखकर चौंक जाती है और कहती है कि तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। तो शिवांशु कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा हूं, मुझको तुम्हारी चिंता है, इसीलिए मैं इतना परेशान हूं। तो सोनिया कहती है कि तुमको मेरी चिंता क्यों है, तुम जाओ यहाँ से। तो शिवांशु कहता है कि नहीं मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुमको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो सोनिया कहती है कि नहीं मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। तो शिवांशु कहता है कि अगर तुम अपने घर नहीं जाओगी तो फिर कहाँ जाओगी? तो सोनिया कहती है
कि मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कहीं भी चली जाऊँगी, पहाड़ों में जाकर कोई छोटा-मोटा काम कर लूँगी। तो शिवांशु कहता है कि एक बात बताओ, छोटा-मोटा काम करने से तुम्हारा गुज़ारा हो जाएगा? तो सोनिया कहती है कि हाँ, हो जाएगा। तो शिवांशु कहता है कि सोनिया अब बहुत हो गया, चलो उठो यहाँ से, मेरे घर चलो। तो सोनिया कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी और तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर नहीं जाऊँगी। तो शिवांशु कहता है कि देखो सोनिया, अभी कोर्ट बंद हो गया है, कल जैसे ही कोर्ट खुलेगा तो हम लोग सुबह-सुबह कोर्ट में जाकर शादी कर लेंगे। तो सोनिया कहती है कि शिवांशु, पागलपंती बंद करो कि सोनिया, अगर ये मेरा प्यार तुम्हारे लिए पागलपंती है, तो पागलपंती ही सही। तो सोनिया कहती है कि तुम्हारी मम्मी मुझे एक्सेप्ट करेंगी? तो शिवांशु कहता है कि मैं तुमको एक्सेप्ट कर लिया हूँ ना, अब दुनिया तुमको एक्सेप्ट करे या ना करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सोनिया कहती है कि तुम सोच लो, दुनिया वाले ताना मारेंगे। तो शिवांशु कहता है कि मुझे किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सोनिया कहती है कि हर रोज़ तुमको कुछ ना कुछ सुनना पड़ेगा, तुमको सताया जाएगा, तुमको परेशान किया जाएगा, लेकिन तुम ऐसा मत करो, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, शिवांशु कहता है कि अब मुझे एक बात बताओ कि तुम यहाँ से उठकर गाड़ी में बैठोगी कि मैं तुमको खुद उठाकर लेकर चलूँ? अब दोस्तों, इस बात को सुनकर सोनिया एकदम से फूट-फूट कर रोने लगती है कि वो उससे कितना प्यार करता है। सोनिया जब रोने लगती है, तो शिवांशु उसका हाथ पकड़कर उसको गाड़ी के पास लेकर जाता है, गाड़ी के अंदर बैठाता है। दोस्तों, उस वक़्त शिवांशु के भी आँखों से आँसू बह रहे थे। फिर कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद शिवांशु उसको अपने घर पर लेकर जाता है और अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। तो वो कहती हैं कि बेटा, किससे मिलवाना चाहते हो? तो शिवांशु सोनिया का हाथ पकड़ते हुए घर के अंदर लेकर आता है और कहता है कि मम्मी, सोनिया मेरे साथ आई है और कल हम लोग कोर्ट में जाकर शादी कर लेंगे। अब दोस्तों, शिवांशु की मम्मी सोनिया को वहां पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि क्या कल तुम दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लोगे? ये तो बहुत गलत बात है। तो दोस्तों, शिवांशु कहता है कि मम्मी देखो, ये दुनिया वाले क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, इन सब बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो शिवांशु की मम्मी उसको समझाने लगती हैं कि बेटा, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करते हैं। तो शिवांशु कहता है कि माँ, मुझे और कुछ नहीं सुनना है, आप मुझे बस इतना बता दो कि आप सोनिया को एक्सेप्ट करोगी कि नहीं करोगी, क्योंकि इसके घर वाले इसको घर से निकाल दिए हैं और अब ये मेरे साथ ही रहेगी। दोस्तों, शिवांशु कहता है कि मम्मी, मैं इससे शादी करने का वादा कर चुका हूँ और मैं अपना वादा पूरा भी करूंगा। आप बस इतना बता दो कि आप इसको एक्सेप्ट करोगी कि नहीं करोगी। तो दोस्तों, शिवांशु की मम्मी कुछ देर तक चुप रहती हैं, फिर सोचती हैं, समझती हैं और फिर कहती हैं कि बेटा देखो, शादी कोर्ट में नहीं होगा, ये शादी मंदिर में होगी। और हाँ, अभी मैं पंडित जी को कॉल करके बोल दे रही हूँ, वो सारा सामान का इंतजार कर देंगे, बस कल तुम लोग जल्दी से तैयार रहना, ठीक है ना? अब दोस्तों, इस बात को सुनकर शिवांशु एकदम से खुश हो जाता है और दौड़कर अपनी मम्मी को गले से लगा लेता है। और दोस्तों, सोनिया भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सोनिया भी वहां पर फूट-फूट कर रोने लगती है और वो भी उसके पास जाती है और अपनी सासू माँ को गले से लगाकर फूट-फूट कर रोने लगती है। तो दोस्तों, शिवांशु कहता है कि सोनिया, मैं तुमसे बोला था ना कि तुम ही इस घर की बहू बनोगी। तो सोनिया कहती है, लेकिन मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, वो लोग शादी में नहीं आएंगे। तो शिवांशु कहता है कि सोनिया, तुम टेंशन मत लो, मैं उनका इकलौता दामाद हूँ और मैं उन लोग को जाकर मना लूंगा, वो सभी लोग शादी में आएंगे। उसके बाद दोस्तों, शिवांशु सोनिया के घर वालों से बात करता है, सबको मनाता है और बड़े धूमधाम से एक मंदिर में शिवांशु सोनिया से शादी कर लेता है और हंसी खुशी अपने मम्मी के साथ और सोनिया के साथ रहने लगता है। और दोस्तों, जो बच्चा सोनिया के पेट में पल रहा था, शिवांशु उस बच्चे को अपना नाम देता है। तो दोस्तों, ये थी दिल को छू लेने वाली कहानी और वाकई में इन दोनों की प्रेम कहानी सबसे अलग है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं और उस बच्चे को अपना नाम देकर परिवार बसाते हैं। मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा और खासकर शिवांशु को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इतने समझदार व्यक्ति हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आपके जैसा इंसान मिलना इस दुनिया में बहुत मुश्किल है। मैं हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों, आप लोग भी इस पूरी कहानी को सुनने के बाद अपनी राय क्या देना चाहेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट करिएगा और एक भी इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए जो कमेंट ना करे। सभी लोग कमेंट करके ही जाइएगा। और दोस्तों, इन दोनों के प्यार की कहानी के बारे में, इन दोनों की प्यार की कहानी को सुनकर आप लोग को ये कहानी कैसी लगी है, आप लोग अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।